ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। और अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। तो जेमिनी के लिए पहले तो देखेंगे कि बाबा की तरफ से, यानी कि साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या संदेश आ रहा है इस हफ्ते। ओके, डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक, फॉर इट इज़ नॉट अ रियलिटी। अगर आपके माइंड में कुछ भी रैंडम थॉट्स आ रहे हैं, कुछ भी, देखिए देखिए मैं जैसे बोल रही हूँ, मैंने अभी साईं बाबा का मैसेज निकाला और ऊपर लिखा हुआ आ गया कमेंट, ओम साई राम, ओम साई राम। ओके, तो बाबा आपको यही कहना चाहते हैं, डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक, फॉर इट्स नॉट अ रियलिटी। तो आपके माइंड में कोई भी अगर उल फजूल थॉट्स आ रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सच ही है। ये आपके लिए स्पेशली इस हफ्ते के लिए बाबा का मैसेज है। तो अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, मेडिटेट कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, डू वट एवर दैट मेक्स यू कंफर्टेबल एंड रिलैक्स। और ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आपको कहा जा रहा है। ओके, ये बाबा का मैसेज है आपके लिए। चलिए देखते हैं रिलेशनशिप में, देखते हैं ना आगे आप क्या ओवरथिंक कर रहे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में जेमिनी। तो अभी तो पहले देखेंगे आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। ओके, लव लाइफ को लेके क्या सिचुएशन है। सपोर्ट, आई एम ऑलवेज विद यू इन योर डिफ़िकल्ट टाइम, सो यू आर देयर फॉर ईच अदर। कि आप कहते हो कि कुछ भी हो एक दूसरे के साथ है। हालांकि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो एक टर्निंग पॉइंट पे आ चुका है। आई नेवर इमेजिन योर आवर रिलेशनशिप विल एंड लाइक दिस। लाइक आप कह रहे हो कि आपने इमेजिन नहीं किया था ऐसा हो जाएगा, वो कह रहे हैं कि उन्होंने इमेजिन नहीं किया था, बट स्टिल यू आर देयर विद ईच अदर। मतलब एक दूसरे को वो आप मन ही मन वो कह रहे हो कि नो आई एम देयर फॉर यू, कह रहे हैं आई एम देयर फॉर यू। चलिए आपकी एनर्जी क्या है जेमिनी, क्रॉस रोड्स पे है, यू हैव टू चूज। आप कह रहे हो चूज करो क्या करना है, बताओ क्या करना है। ओके, आप क्रॉस रोड्स पे हो अपने रिलेशनशिप में, नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, मूव ऑन। तो आई थिंक एक कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पर आप अपने पार्टनर को ये कह रहे हो कि बताओ चूज करो, मैं या ये, मैं या वो, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं ये इस रिलेशनशिप को रिवाइटलाइज करना चाहते हैं। हो सकता है कि दे आर वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्ड, या आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, आपके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस है कुछ, बट जो भी है ये रिवाइटलाइज करना चाहते हैं। आपकी जो प्रेजेंस है दैट मेक्स देयर डे, आपको मतलब आपकी प्रेजेंस से उनको खुशी मिलती है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, क्रश है उनको आपके ऊपर, यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। बट वो अपने आप को और एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि मतलब कैसे वो एक्सप्लेन करें। वो कहते हैं कि मैं और एक्सप्लेन नहीं कर सकता या कर सकती। ओके, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, डिपार्चर, आई एम लीविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर सो मेनी रीज़न। तो ये पर्सन लेट गो कर रहे हैं। ओके, बट दे सीक्रेटली लव यू। मतलब वो चाहे भले ही कोई लेट को कर रहा है इस चीज़ को, बट सीक्रेटली वो आपको प्यार करते हैं, लव्स यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। वो आपको डीपली प्यार करते हैं बट शायद एक्सप्रेस ना करें। ओके, ये है। बट वो अंदर ही अंदर ये भी चाहते हैं कि अगर आप उनको प्यार करते हो तो आप उनका वेट करोगे। सो आउटकम क्या है, आउटकम अपॉलॉजी, गिव मी वन लास्ट चांस। ओके, आई थिंक कि आप लोगों के बीच में ये है कि आप अलग ही नहीं हो सकते हो। गिव, कोई लास्ट चांस मांग रहा है, गिव मी चांस, अपॉलॉजी, माफ़ी, बीइंग टुगेदर, ऐसी सी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है जेमिनी आप लोगों के बीच में। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट द सिंगल्स के लिए क्या है, सर्च, ट्राइंग टू कनेक्ट यू, कोई सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कनेक्ट कर सकता है या रिकनेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये मुझे सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है। सो आप बने रहिए, हम एंड में देखेंगे गाइडेंस क्या आ रही है जो आपके रिलेशनशिप और करियर दोनों के लिए ज़रूरी हो सकती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, करियर में क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द कमिंग वीक। चांस, टेकिंग चांसेस, जितना आप चांस लोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। ये हफ्ता काफ़ी अच्छा है, डिटरमाइंड रहिए, भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए, कंसिस्टेंट रहिए आप जो भी कर रहे हैं। लकी,
आपका ये हफ्ता लकी है, दिस इज़ योर लकी टाइम, थिंग्स आर टर्निंग इन योर फेवर, चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं, इट्स टाइम टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। तो अगर आपका मन कुछ कह रहा है तो आपको वो करना चाहिए, आपको वो लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए। बी मोर करेजियस इन डीलिंग विद योर फाइनेंसेस, इट मे बी अनसर्टन बट मे लीड टू ग्रेट रिजल्ट्स। ओके, सो फाइनेंसेस को लेके, करियर को लेके, इट्स लाइक टेकिंग अ चांस। और हो सकता है डिवाइन आपके साथ है, आपके माइंड में कुछ थॉट्स बुरे आ रहे हो बट ऐसा नहीं है, डिवाइन इज़ देयर। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर आने वाले हैं, एडवांटेज आपके फ़ायदे के लिए होने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, हो सकता है आप रिस्क लेने से डर रहे हो, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि वो आपके साथ है। टेक दैट लीप ऑफ फेथ, वो लीप ऑफ फेथ लीजिए, वो जंप लीजिए, और वो दे आर देयर टू कैच यू, वो है आपकी मदद के लिए। ओके, एंड मेक अ मोस्ट आउट ऑफ इट। मुझे ऐसा लग रहा है कि टर्निंग, मतलब जब चीज़ें आपके फेवर में है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई एडवांटेज, तो आपको उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। ये आपको डिवाइन, और कोई ऐसी हो सकती है ना कोई अपॉर्चुनिटी कि अचानक से आपने सोच ना रखा हो, तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए। चलिए देखते हैं व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू फॉर दिस कमिंग वीक। ओह, सो यहाँ पर आपको डिवाइन कहना चाह, ओह माय गॉड। ओके, सो प्रोजेक्शन, 7 ऑफ कप, सो इट्स लाइक वॉन्डरिंग माइंड। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ सोच रहे हो, दूर दूर से एज्यूम कर रहे हो, किसी को, पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके दूर दूर से, मतलब परसेप्शन होता है ना, बट ऐसा लगता है फेस टू फेस नहीं है, और उसी चीज़ में आप वक्त को ज़ाया कर रहे हो। आई डोंट नो व्हाट इट इज़। अपने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है, एंड बिलीविंग, ग्राउंडेड एनर्जी दिखाई दे रही है। अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करो, अपने वॉन्डरिंग माइंड को, अपनी एनर्जी जो स्कैटर हो रही है उसको इकट्ठा करो, और अपने में भरोसा रखो यार, विश्वास रखो कि यस, मतलब यू आर, मतलब आप भगवान के बच्चे हो, और आपके अंदर वो हुनर है, वो टैलेंट है, आपके अंदर एम्प्रेस एनर्जी आ रही है, इट्स ब्यूटीफुल क्रिएटिव एनर्जी। तो विश्वास रखो पहले उस भगवान पर और फिर खुद पर। ओके, कि उन्होंने अगर आपको क्रिएट किया है तो देयर इज़ समथिंग। एंड एम्प्रेस एनर्जी, बीइंग लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, सबसे पहले खुद की तरफ, एंड देन यू विल सी कि कितने पॉजिटिव चेंज आ सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको डिवाइन ये भी शेयरिंग योर टैलेंट्स, शेयरिंग योर लव, आपके अंदर कितना प्यार है, कितने इमोशंस हैं, कितने क्रिएटिव हो आप, और कितना कुछ अच्छा कर सकते हो। सो वाई टू वेस्ट टाइम, क्यों वेस्ट करना है कुछ और चीज़ों के बारे में सोच के, और सोच सोच के अपने टाइम को ज़ाया करने में। ओके, और मतलब आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट यू नीड टू मतलब वो चीज़ है। तो बाबा बिल्कुल आपको यही मैसेज देना चाह रहे थे कि डोंट बिलीव एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ जो भी सोचा, अरे हाँ ये है, हाँ अच्छा, अच्छा वो है, हाँ ऐसा, नो। मतलब एक होती है ना इंसान की गट फीलिंग, इंट्यूशन होती है, तो बस उसको फॉलो करो, वो ज़रूरी है, हर चीज़ को नहीं, जो भी सुना, जो भी सोचा नहीं। सो दिस इज़ द ब्यूटिफुल रीडिंग फॉर जेमिनाई, एंड आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टेक केयर।